परिस्थितियां घटनाओं और मौकों को विशेष बना देती हैं। राजस्थान में नगर निगम के चुनाव पहले भी हुए होंगे और आगे भी होंगे, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान की दिशा और दशा बदलने वाले हैं ये चुनाव। बहुत सारे नेताओं के साख भी दांव पर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह चुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए। सतीश पूनिया 1 साल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड दे रखा है। मैं यहां पर किसी नेता से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बाद अगर सबसे ज्यादा फ्री हैंड प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी नेता को मिला है तो सतीश पूनिया को। जिस तरह से चाह रहे हैं, जिस नेता को चाह रहे हैं, वो राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं। इस बार नगर निगम चुनाव में उन्होंने एक तरह से प्रयोग किया है। प्रयोग है संघनिष्ठ नेताओं को तवज्जो देने की। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि विधायकों के जो पसंद थे उन्हें दरकिनार करते हुए संघनिष्ठ नेताओं को तरजीह दी गई है। जिसे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इसी तरह से वासुदेव देवनानी हैं, मदन दिलावर हैं। इन लोगों को जिम्मा दिया गया है बीजेपी का शहरों में सरकार बनाने की। तो समझा जा सकता है कि सतीश पूनिया एक तरह से बीजेपी की राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के संस्कृति वाले नेताओं को दरकिनार कर जो संघनिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें आगे किया जाए, ताकि आगे आने वाले 3-4 सालों में बीजेपी का जो प्रारूप है वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखे। वसुंधरा राजे के जमाने में उनके फॉलोअर हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत भी अलग तरह की राजनीति करते थे, लेकिन इस तरह से संघनिष्ठ नेताओं को एक छत्र कब्जा देने की जो कवायद शुरू की है सतीश पूनिया ने, उसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो सतीश पूनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं और बीजेपी की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर सतीश पूनिया को सफलता मिलती है तो यह माना जाएगा कि बीजेपी में अब राजस्थान में सतीश पूनिया का राज शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस का वरद हस्त है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो दिखता भी है। और सतीश पूनिया अगर असफल होते हैं तो माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें एक और मौका देगी। जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं वहां भी सतीश पूनिया अपने मन माफी कर पाते हैं। अगर वो सफलता दिला पाते हैं तो वसुंधरा राजे के लिए दरवाजा बंद हो सकता है। वसुंधरा राजे इस चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं कि इसका परिणाम क्या आता है। अगर परिणाम अच्छा आता है तो वसुंधरा राजे की एंट्री मुश्किल हो जाएगी। अगर परिणाम बीजेपी के लिए खराब आता है तो सतीश पूनिया का कम चलना शुरू हो जाएगा और बाकी नेताओं के हस्तक्षेप बढ़ेंगे। इसी तरह से जोधपुर में है केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी संघ पृष्ठभूमि से हैं। कोटा में ओम बिरला है, संघ के नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार के नगर निगम चुनाव में आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को उतार कर एक तरह से बीजेपी में बदलाव की बयार शुरू की है। अगर ये बदलाव सफल हो जाता है तो तय मानिए आगे 3-4 सालों में बीजेपी में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जिन पर कहीं न कहीं एक एनएसवाई जैसा संगठन की एक छाप रहती है, कार्यशैली होती है, उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यह चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी है। अशोक गहलोत की साख भी दांव पर है, क्योंकि सचिन पायलट से झगड़े के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। उन्हें दिखाना है कि सचिन पायलट के बिना भी हम ये चुनाव जीत सकते हैं। और अशोक गहलोत रणनीति बनाने में माहिर व्यक्ति हैं। शहरों में जो काम किए हैं उसे गिनाकर वो वोट पा सकते हैं जो अब तक असफल रहे हैं। अगर जयपुर की बात करें, कोटा की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो शहरों में जितने काम अशोक गहलोत की सरकार, पिछली सरकारों ने किए हैं, शायद ही की सरकार ने किया होगा, लेकिन कांग्रेस उसको कभी भुना नहीं पाई। इस बार अशोक गहलोत ने अपने सारे मंत्रियों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से झोंक रखा है। खुद भी उन्होंने अपील की है नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए। आमतौर पर नगर निगम चुनाव में इस तरह से बड़े नेता उतरते नहीं हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्हें दिखाना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू बरकरार है। सचिन पायलट के हाशिए पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सफल होते हैं तो अशोक गहलोत के लिए एक तरह से कहें तो राजनीतिक संजीवनी मिलेगी। और जिस तरह से वो अभी कोरोना काल में घर के अंदर रहकर राजनीति कर रहे हैं, एक बार बाहर अवतरित हो सकते हैं। सचिन पायलट के लिए इंतजार लंबा हो सकता है, मगर अगर अशोक गहलोत असफल होते हैं तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट को कहने को मौका मिल जाएगा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और हमारी भी चलनी चाहिए। अशोक गहलोत अगर 6 में से 4 नगर निगम भी जीत लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है।